अनिष्का है और मैं 7th क्लास को पढ़ाऊँगी और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो मैं चुटकी बताऊँगी और ये सब क्लियर हो जाएगा। 1 2 3। तो ये पूरा इरेज हो गया है। तो पहले मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन दूँगी। तो अगर हम 2 को जो है, अगर हम इसको 100 बार लिखें, 100 बार अगर हम इसे लिखें तो ये बहुत इजी होगा, या फिर 2/100 ये बहुत इजी होगा। बताइए इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा इजी होगा? ओबियसली ये वाला सबसे इजी होगा, क्योंकि 2/10 अगर इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमारे एग्ज़ाम में 2/2 लिखने में बहुत आधा घंटा से यूँ ही निकल जाएगा। अगर हम ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमारा मतलब कि 5 सेकंड भी नहीं जाएंगे हमारे ये लिखने में, बस 1 सेकंड का वक्त है उसमें लिख देंगे। तो मैं ये एग्जाम्पल था, इंट्रोडक्शन में आपको दूँ देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको बताऊंगी जो मैंने लिखा 2/100, जैसे कि मैंने लिखा 2/100, तो 2 क्या है? 2 जो है, इतना बड़ा जो 2 लिखा है मैंने, वो क्या है? जिन्हें पता है उन्हें और अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता मैं बता रही हूँ कि जो 2 है वो हमारा है बेस। क्या है हमारा ये? बेस। और जो हमारा जो 100 है, इसे हम दो नाम से पुकारते हैं। एक मतलब कि टर्म, हाँ, पहला है इंडेक्स, फिर है एक्सपोनेंट। ये 2 नामों से हम इसको जानते हैं। और ये बेस का एक और नाम है, ठीक है, एक और नाम नहीं, मतलब कि इसका बस एक ही नाम है बेस, एक और नाम इसका नहीं है। तो ये है। और हाँ, इसके 3 नाम है, इसके 2 नहीं है, इसके 3 है। इसका सिर्फ एक ही है, वो है इसका बेस। और इसके 3 नाम है, वो है एक इंडेक्स है, एक एक्सपोनेंट है, और एक है हमारा, एक क्या है, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो नाम में ही है पावर, इसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम, मतलब इसको हम तीसरे नाम से पुकारते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर आप इंडेक्स बोलेंगे इसको तो भी ठीक है, अगर आप इसे एक्सपोनेंट बोलेंगे तब भी ठीक है, अगर आप इसे पावर भी बोलेंगे ना, अगर आप इसे पावर भी बोलेंगे तो भी ठीक है। अगर आप इसे कुछ और बोलते हो, अगर आप इसे इंडेक्स बोलते हो, अगर आप इसे एक्सपोनेंट बोलते हो, अगर आप इसे पावर बोलते हो, तो ये बिल्कुल गलत जाएगा। इसका नाम सिर्फ एक ही है, वो है बेस। अगर आपको इसे नोट डाउन करना है तो आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। और करना है नहीं करना चॉइस नहीं है, करना ही है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पावर एंड एक्सपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे ये ही नहीं आएगा आपको तो आप कैसे करोगे? तो इसे आप नोट डाउन कर दीजिए जल्दी से। तो कर लिया होगा आपने नोट डाउन अभी तक तो, और मैं इसे रेस कर देती हूँ। और अभी मैं आपको 7th क्लास की मैं दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि स्टार्टिंग में जो आपने देखा होगा कि 2 दिन वो आई 8th क्लास की आई, फिर अब 2 दिन ऑफ 2 वो वीडियो 7th की आएगी, फिर 2 वीडियो 8th की आएगी, फिर 2 वीडियो 7th की, ऐसे ऐसे करके 2 डालेंगे। तो आप कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होना, लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये 6th क्लास की बुक है, तो मैं आपको इसके सम कर दे रही हूँ मैं आपको। तो जैसे कि पहला है जो पहला है वो कह रहा है राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बेस और एक्सपोनेंट लिखना है सबके। तो बेस क्या होता है? बेस होता है जो नीचे लगता है, और एक्सपोनेंट जो होता है वो होता है जैसे कि उसकी पावर। ओके, सो पहला है 6/6
6। तो इसका बहुत इजी आंसर है, इसका बेस भी। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा, और आपको एग्जाम में भी अगर आपके ये आ गया ना तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, क्योंकि दोनों ही 6 है, तो 6 तो यूँ ही हो जाएगा, है ना। और दूसरा जो है वो है 3/5। आप ये ऐसे सॉल्व करिए। मैं अपने क्वेश्चन लिख रही हूँ सबके, ठीक है। मैं जो लिख रही हूँ आप उसको सॉल्व करते रहिए हाथ की हाथ ही। मैं आपको भी 4 पार्टी दे रही हूँ, और बाकी के मैं आपको होमवर्क दूंगी। और आपको कुछ भी समझ, अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी अगली क्लास में। तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइम टेबल हमारा है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपको दे रही हूँ। पहले पढ़ने के बाद तब क्लास एंड होगी, तब मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगी, उस हिसाब से हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो करिए जल्दी करिए। ये वाला शायद से ही किसी को आएगा, तो अगर आता है तो ठीक है, आप आंसर इसका कमेंट करिए क्या होगा, क्योंकि ये तो इजी है, इसको मैंने आपको बता दिए। इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, तो इसका बताइए, ऐसे जल्दी से नोट डाउन करिए और इसे कमेंट्स करके बताइए। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको कर दिया होगा अपने, तो बताइए 5 है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 5 है। और जैसे कि बेस जो है हमारा, वो बेस क्या होता है, बेस ये होता है। तो बेस जो नीचे वाली डिजिट होती है वो होता है बेस, तो उसे हम लिखेंगे। और जो 5 जो है वो है एक्सपोनेंट। और जो बेस, इसमें क्या है बेस, इनमें और इसमें क्या है बेस। और ये आप ये 6 मानना चाहते हैं, आप इसे डी मानना चाहते हैं, आप जो भी मान सकते हैं। और ये ए है, ए जो है वो है बेस, और जो 6 जो है वो है एक्सपोनेंट। और इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं, जो ये बेस होता है ना, बेस में लोग ऐसे लिख देते हैं बेस में। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे ना तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप इसे क्या करेंगे, आप इसको हटाइए, ब्रैकेट्स को हटाइए ब्रैकेट। आप सिंपल ये लिखिए, सिंपल ये लिखेंगे, कुछ ये नहीं करना, कुछ नहीं, ब्रैकेट भी नहीं डालने। और ये साइन लगा सकते हैं, पर ब्रैकेट नहीं डालने होते। और एक्सपोनेंट तो आपको पता ही है हो रहा है, और आपने कर लिया होगा ये। अगर ना आपने मतलब कुछ गलती हुई है तो आप करिए सही से। तो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरे समझ में आ गया होगा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो एक्सपोनेंटल फॉर्म क्या होता है, जैसे कि अगर हमने इसको लिखा 2/2/2/2 तो बाय 2, ठीक है, ये 2 है। तो इससे हम एक्सपोनेंटल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है पावर। तो इसका मतलब क्या होगा, पावर वाली फॉर्म। हमें इसका पावर वाली फॉर्म लिखना है। तो पावर वाली फॉर्म से क्या होगी, सिंपली इसको किसको रिपीट कर रहे हैं, हम 2 को रिपीट कर रहे हैं, तो सिंपली आ जाएगा 2। और कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इतना आ जाएगा 4। तो ये होती है एक्सपोनेंटल फॉर्म। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे सब पूछ सकते हैं। ये बहुत ईजी है। जैसे कि एक्सपोनेंटल फॉर्म मतलब होता है कि हम जो एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट मतलब होता है जो पावर है, ये है एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो मतलब कि इसको लंबे वाले को
इसमें कन्वर्ट कीजिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। ये लॉन्ग फॉर्म है और ये शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको बता भी देती हूँ उनका बेस क्लियर करवाने के लिए, इससे अगर आपको कुछ भी वो होगी तो आप मतलब कि आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। और आपको मैं वो लिखवा देती हूँ, ये आप ज़रूर लिखना, जो भी मैं लिख रही हूँ ना वो बहुत ज़रूर लिखना, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको नोट लिखवा रही हूँ, ये लिखिए, ठीक है। जो ये क्या है, जैसे कि मैंने लिखा 4/4/4/4/4/4/4 मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, हाँ मतलब कि इससे हम अभी हम इसमें ले जाएंगे, पहले हम देखेंगे कि किससे हम रिपीट कर रहे हैं 4 को। तो 4 क्या होगा, एक्सपोनेंट। और कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 5 6, तो 6 आ जाएगा। तो आप ये कंफ्यूज मत होना, चाहे ये आप देखो कि ये हो, तो जैसे कि आप लिख दो, कभी ये लिख दो कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, 6 बार, तो आपने 6 नीचे लिख लिया, और किसको रिपीट कर रहे हैं 4 को, तो 4 ऊपर लिख लिया। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, किसको रिपीट कर रहे हैं हम, 4 को रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 6 को रिपीट 6 बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये नोट है, जैसे कि मैं आपको मैंने वो बता दिया है, तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मैं आपको डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जैसे कि इधर 4 था, तो ये है हमारा, अब वो मत लिखिएगा जो मैंने लिखा था पहले, अब ये लिखिए, जैसे कि इसे आप ऐसा करके लिखिए कि ये है हमारा, रुकिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है हाँ, तो अभी हम क्या है, ये जो फॉर्म है, ये लंबी लंबी वाली फॉर्म है, लॉन्ग फॉर्म है, उसे हम कहते हैं यूजुअल फॉर्म। क्या कहते हैं, यूजुअल फॉर्म। और जो ये है 6 है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंटल फॉर्म, उसे हम ये कहते हैं एक्सपोनेंटल फॉर्म। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप ये लिख लीजिए कि ये है यूजुअल फॉर्म और ये है एक्सपोनेंटल फॉर्म, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका बेसिक वाला जो क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, टाइम आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, ऐसे अगर आप स्लो स्लो लिखेंगे तो आपका बिल्कुल भी, जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आपको जो मैं नोट लिखवा रही हूँ, आप बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। आपको थोड़ी स्पीड तेज करनी पड़ेगी आपको, इससे हो जाएगा। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। हाँ, तो मैं जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मैंने आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरा बेस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर ये वाला जो मैथड मैंने बताया यूजुअल और एक्सपोनेंटल फॉर्म, वो अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगली क्लास में। अगर देखिए, अगर आपने नहीं पूछा तो आपके वो नुकसान होगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो ये बहुत ज़्यादा ही कठिन हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। एक्सपोनेंटल मैंने फॉर्म क्या बताया, शॉर्टकट। तो एक्सपोनेंटल आप ये देख लीजिए, तब भी आपसे कहा है ना कोई यूजुअल फॉर्म में करो, तो यूजुअल फॉर्म आप ये समझ लीजिए कि लॉन्ग फॉर्म, और अगर आपसे कहा है कि एक्सपोनेंटल फॉर्म, तो आप ये समझ लीजिए शॉर्टकट, ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये लिख लीजिए, होम टास्क, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं।
और मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस भी कर लूँगी, ठीक है। ये जो एफ क्वेश्चन है वो बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आप इसे समझिएगा, ठीक है। आप इसे समझिएगा, आपको आ जाएगा बिल्कुल ये। और ये बी है, ये 6 मत समझिएगा से, ये बी है। और ये सी है, इसे आप बिल्कुल सी समझिएगा। वो क्यों है, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सप्लेन करने नहीं कर रही थी, तो एक्सप्लेन है वो देखिए ऐसे कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे मैं आपको दूसरा वो देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई। तो ना आप जैसे कि इसके ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, ब्रैकेट लगाइए, माइनस लिखिए, 3 लिखिए, ब्रैकेट भी लगाइए। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिना ब्रैकेट के, ऐसे कि 3 है 3/3। तो अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे ना तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे कि ऐसे में अगर ये चलता है, ऐसे में वाली फॉर्म चलती है, अगर ब्रैकेट के साथ है ना तो ये ही चलता है, ये ही चलता है, ये नहीं चल पाता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। अब आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप चाहे तो आप इसको पॉज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे पोस्ट करके भी कर सकते हैं। तो ऐसा वाला क्वेश्चन है वो आप थोड़ा दिमाग लगाइए उसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। मैं अगली क्लास में इसे डिस्कस भी करूँगी। ओके। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन। एंड कोई भी डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछेगा अगली क्लास में। ओके, बाय।